अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दिस एपी, इफ वन इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ द एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी दस ऑब्टेन्ड। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक एपी दे रखी है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखी है, -12, -9, -6 एंड सो ऑन अप टू 21। उसने कहा है कि ये बताइए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी, ये बताना है। तो सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि अगर हम इस एपी की बात करें तो इसके अंदर ए कितना आ रहा है -12 और डी कितना आ रहा है, वो आ जाएगा -9 ऑफ -12 विच इज़ +3। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब इसका जो लास्ट वाला टर्म है इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए एन है, तो मतलब ए एन कितना रहता है a + n - 1 इंटू डी, तो a + n - 1 इंटू डी, तो ए एन कितना है 21, ए कितना है -12 प्लस कितना आ गया n - 1 इंटू 3। इतना क्लियर है। अब 3 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा 11 हो जाएगा और ये कितना आ गया n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो n आ गया हमारे पास 12, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है। इतना क्लियर हो गया। अब उसने कहा कि अगर हम एक एपी बना देते हैं, वो एपी क्या है कि हर एक टर्म में हमने क्या करा 1 ऐड कर दिया, मतलब -12 के साथ हमने 1 ऐड कर दिया, साथ में -9 के साथ हमने 1 ऐड कर दिया एंड सो ऑन। इसी तरीके से आखिरी वाला टर्म क्या रहेगा उसके साथ भी 1 ऐड कर दिया हमने। तो वो बोल रहा है कि इन सबका हमें सम बताना है कितना रहेगा, मतलब ये जो हमारे पास टर्म्स आई हैं इनका हमें सम बताना है कितना रहेगा। अब एपी तो हमारे पास ये है, अगर मैं इसका सम निकालने जाऊँ, एक चीज़ सोचिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी 12 रहेंगी क्योंकि टर्म्स थोड़ी ना चेंज करी उसने सिर्फ नंबर ऐड किया है और कुछ नहीं। तो अगर मैं कहूँ कि इन सब का अगर मुझे सम निकालना है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज़ n/2 इंटू a + n। ऐसा हो सकता है क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट वाली भी पता है। तो ये आ जाएगा 12/2 इंटू a कितना था -11 प्लस l कितना है 22। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ से 6 आ गया, 6 इंटू कितना आ गया 11 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 66। दैट्स इट, ये आंसर है। अब क्या है कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये मेथड आपका 1 हो सकता है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, एक चीज़ सोचिए, अगर आपने पुरानी एपी ली होती, इसके अंदर क्या किया, आपने कहा कि भाई हमने तो क्या करा, हमने तो इसी का सम निकाल लिया था विच इज़ 12/2 इंटू कितना रहेगा a + l। तो यहाँ पर ये कितना रहेगा 12/2 मतलब ये 6 आ गया, तो 6 इंटू a कितना था -12 प्लस l कितना था 21। तो 6 इंटू कितना आ गया, यहाँ से आ जाएगा 9, 6 इंटू 9 कितना हो गया 54। इतना क्लियर है। अब क्योंकि हर एक टर्म में 1 ऐड हो रहा है तो कितनी बार 1 ऐड हुआ होगा, तो 1 ऐड हुआ होगा कितनी बार 12 टाइम्स। इतना क्लियर है। तो अगर 12 टाइम्स ऐड हुआ होगा तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 12 और ऐड कर देंगे, जैसे 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 66। ये पार्ट क्लियर है। ऑल्दो इस तरीके से मैं नहीं कहूँगा कि आप करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी अप्रोच हो जाएगा। शॉर्ट अप्रोच क्या है, यही वाला, डायरेक्टली आप अपनी एक नई वाली एपी बनाओ, उसके अंदर आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो यही रहेंगे, उसी के बेसिस पे पूरा कैलकुलेशन कर दो और फार्मूला यही वाला आप अप्लाई करना क्योंकि ये शॉर्ट है। अदरवाइज फालतू में क्यों हम 2 टाइम्स ऑफ a + n - 1 इंटू डी करें जब हमारे पास a और l दोनों ही हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। सो इस तरीके से इसका आंसर आएगा।